हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम यूपीट का 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है, तो उसके आप लोगों के जितने भी पॉइंट यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी और साइंस जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन, और ये सेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन है, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा ऑप्शन है शक, और तीसरा ऑप्शन है सातवाहन, और चौथा ऑप्शन है वर्धन। तो जो कि इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अजंता के चित्र बनाए गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, उपनिषद क्या है? पहला ऑप्शन है हिंदू ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन है हिंदू पुराण, और तीसरा ऑप्शन है हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है वेद। जो कि इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी सुल्तान लोदी, और ऑप्शन डी यानी कि 4 खिजर हयात लोदी। इसमें राइट आंसर है जो पहला, इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था लोदी वंश का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश का जनरल गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड एटली, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड काकलैंड, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। जो कि इसका राइट आंसर है दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड बेटिक, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। जो कि इसका राइट आंसर है थर्ड, लॉर्ड बेटिक। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र बनर्जी, और तीसरा ऑप्शन है बोमेश चंद्र बनर्जी, और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। जो कि छठा का राइट आंसर है फोर्थ, बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 7, इसमें क्वेश्चन किया गया है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। जो कि इसका राइट आंसर है फर्स्ट, राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण का जनक है। भारतीय जनक मतलब इसके जनक ये हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9, 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड में, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर में, और चौथा ऑप्शन है मिजोरम में। जो कि 9 का आंसर राइट है सेकंड, नागालैंड में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा 10 है, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है?
पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी, जो कि इसका राइट आंसर है फोर्थ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ग्रीनविच पे, दूसरा ऑप्शन है 180 ग्रीनविच पे और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस ग्रीनविच पे और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है 270 डिग्री ग्रीनविच पे। तो जो कि इसका राइट आंसर है दूसरा 180 ग्रीनविच पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है? पहला ऑप्शन है चट्टानों का खिसकाव, दूसरा ऑप्शन है वनों का ह्रास और तीसरा ऑप्शन है भूगर्भिक हलचल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, जो कि इसमें राइट आंसर है हमारा फोर्थ उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यानी अगला क्वेश्चन है 13। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिका, जो कि 13 का हमारा राइट आंसर है अंटार्कटिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत? पहला ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है तापीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। तो जो कि 14 का राइट आंसर है पहला जल विद्युत ऊर्जा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्पादन उद्योग और चौथा ऑप्शन है पैकिंग उद्योग, जो कि इसका राइट आंसर है थर्ड उत्पादन उद्योग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है सेवाएं और तीसरा ऑप्शन है भारी उद्योग और चौथा ऑप्शन है विदेशी व्यापार, जो कि 16 का राइट आंसर है थर्ड भारी उद्योग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास क्षेत्र हैं। पहला ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से कम, दूसरा ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक और तीसरा ऑप्शन है 2 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर तक और चौथा ऑप्शन है 3 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक, जो कि छोटे किसान को परिभाषित किया गया है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जिसके पास है उन्हें छोटे किसान कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। हम अगला क्वेश्चन है हमारा 18। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कृषि से, दूसरा ऑप्शन है नागर विमानन से, तीसरा ऑप्शन है रक्षा से और चौथा ऑप्शन है सामाजिक न्याय से, जो कि 18 का राइट आंसर है हमारा दूसरा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कर को प्रगतिमान मापी तब कहा जाता है जब उसका भार, पहला ऑप्शन है हमारा अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, तीसरा ऑप्शन है गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, जो कि 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है उसे प्रतिगामी कर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियता में विचरण किसके साधन हैं? पहला ऑप्शन है बजटीय नीति, दूसरा ऑप्शन है व्यापार नीति, तीसरा ऑप्शन है राजकोषीय नीति और चौथा ऑप्शन है मौद्रिक नीति। तो जो कि 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है मौद्रिक नीति। नगद आरक्षण अनुपात तथा बाजार खुले में जो सक्रियताएं में विचरण करने के लिए साधन होती है मौद्रिक नीति होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है वह लोकसभा को भंग कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है वह सेना के तीनों अंगों को सर्वोच्च सेनापति है और तीसरा ऑप्शन है वह राज्यसभा को भंग कर सकता है और चौथा ऑप्शन है वह राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। तो जो कि 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 22।
संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 326, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 352 और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, चौथा ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 55। तो जो कि 22 क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड 356। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है 52, उसके बाद में चौथा ऑप्शन है हमारा 56 में, यानी कि इसमें 23 का राइट आंसर है पहला 42वें। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली को और न्यायिक समीक्षा। दूसरा ऑप्शन है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। तीसरा ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। चौथा ऑप्शन है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो जो कि इसमें राइट आंसर है 24 का फोर्थ, ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू हुई थी? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है असम और बिहार, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हमारा पंजाब और चंडीगढ़। जो कि 25 क्वेश्चन का राइट आंसर है पहला आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ था। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जीवित कोशिका से रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा अपकेंद्रण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वर्णलेखिकी या क्रोमो, तीसरा ऑप्शन है स्विकिरणी या चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 26 का हमारा राइट आंसर है थर्ड स्विकिरणी या ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है दोषपूर्ण कपाट यानी वाल्व, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, तीसरा ऑप्शन है दिल का विस्थापन और चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों का अनियमित विकास। जो 27 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है पहला ही दोषपूर्ण कपाट वाल्व। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। इनमें से सहसंयोजक ब्रांड किस में होता है? पहला ऑप्शन है Na2S, दूसरा ऑप्शन है AlCl3, तीसरा ऑप्शन है NaH और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है MgCl2। तो जो कि 28 का राइट आंसर है दूसरा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 29। जब गैस का प्रोद्ध्वंस प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है? पहला ऑप्शन है उत्क्रमण माप के अपरिवर्तन से, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में कमी से, तीसरा ऑप्शन है वेग में कमी से और चौथा ऑप्शन है काम करने में ऊर्जा व्यय में। तो जो कि इसका 29 का राइट आंसर है फोर्थ काम करने में ऊर्जा व्यय से, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30। मेसान कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष किरणों में, दूसरा ऑप्शन है एक्सरे किरणों में और तीसरा ऑप्शन है गामा किरणों में और चौथा ऑप्शन है लेजर बीम में। तो जो कि इसका राइट आंसर है फोर्थ
लेजर बीम में पाए जाते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 61। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है बीजिंग में, दूसरा ऑप्शन है लॉस एंजिल्स में, और तीसरा ऑप्शन है लंदन में, और चौथा ऑप्शन है पेरिस में, जो कि 61 का राइट आंसर है, फोर्थ पेरिस में। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 62। जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चंदन के जंगलों के लिए, दूसरा ऑप्शन है हथकरघा उद्योग के लिए, और तीसरा ऑप्शन है एक सींग वाले गेंडों के लिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा यूरेनियम के भंडारों के लिए, जो कि इसका राइट आंसर है फोर्थ, यूरेनियम के भंडारों के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 63। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति को, दूसरा ऑप्शन है लोकपाल को, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली के उच्च न्यायालय को, और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, जो कि इसका राइट आंसर है फोर्थ, सर्वोच्च न्यायालय को। ये इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 10, और तीसरा ऑप्शन है 15, और चौथा ऑप्शन है 12, जो कि इसका राइट आंसर है 64 का पहला 20। तारांकित जो क्वेश्चन होगा वो 20 होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? पहला ऑप्शन है अंगामी, दूसरा ऑप्शन है भूटिया, तीसरा ऑप्शन है गोंड, और चौथा ऑप्शन है चेचू, जो कि 65 का राइट आंसर है दूसरा भूटिया। असम जो सिक्किम की जनजाति है भूटिया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 66। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, और चौथा ऑप्शन है असम, जो कि 66 का राइट आंसर है आंसर अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 67। दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कबड्डी से, दूसरा ऑप्शन है तीरंदाजी से, तीसरा ऑप्शन है घुड़सवारी से, और चौथा ऑप्शन है नौकायान से, जो कि इसका राइट आंसर है 67 का हमारा फोर्थ, नौकायान से संबंधित है। जो दत्तू भोकानल खेल होता है वह नौकायान से संबंधित है, यानी कि 4 ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 68। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जो कि इसका राइट आंसर है फोर्थ, मध्य प्रदेश से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 69। प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के डेस्क वर्षों तक जारी रहेगी, और उसके बाद में ही। तो पहला ऑप्शन है उसमें क्या फिल होगा, कितने वर्षों के लिए होगा? 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन 3 5 वर्षों के लिए, और ऑप्शन 4 1 वर्षों के लिए, जो कि 69 का राइट आंसर है थर्ड, यानी कि 5 वर्षों के लिए। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 70। चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? पहला ऑप्शन है कलम, दूसरा ऑप्शन है मधुबनी, और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है लघु चित्रकला, और चौथा ऑप्शन है वारली, जो कि इसका 70 का राइट आंसर है फोर्थ, वारली। महाराष्ट्र का जो चित्रकला है वारली है।
तो आप लोगों का आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।